हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम इनकम टैक्स पे अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके क्या-क्या प्रोसीजर में हमें ध्यान रखना होता है और कैसे हम अपने पैन कार्ड को चेक कर सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड और नेम क्रॉस करके कि क्या एग्जैक्ट सही है या नहीं है। चलिए अब इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा। तो उसमें आप रजिस्टर पे क्लिक करके जैसे आप गूगल पे क्लिक कीजिए, गूगल पे जाके आप इनकम टैक्स के साइट पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इनके यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन का आ रहा होगा। सो आप इस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना होता है, जो आपका पैन कार्ड होता है। तो आपको पैन कार्ड पे नंबर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पे जाना है। वैलिडेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप टैक्स पेयर इंडिविजुअल है कि नहीं है। तो आप उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको इसके बाद यहाँ पे आपका नेम, आपको जो लास्ट नेम होता है वो मेंशन करना होता है, फर्स्ट नेम होता है, और अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम भी आपको मेंशन करना होता है। अगर आपका मान लीजिए दो ही नेम है तो आपका लास्ट और फर्स्ट में ही चला जाएगा, और अगर सिंगल नेम है, सिर्फ नेम है, तो आपका वो सिर्फ लास्ट नेम में चला जाएगा, जिससे आपका वैलिडेट हो जाता है कि आपका। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका जो जेंडर है, जेंडर मेंशन कीजिए। फिर आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है कि आप रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंशियल है। तो आपको यहाँ पे अगर इंडिया में रहते हैं तो आपका रेसिडेंशियल किया जाएगा। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर किसका है, आपका है, किसी फादर का है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, सन, रिलेटिव, स्पाउस, पेरेंट्स, डॉटर, सबका आता है। तो आप उस पे आपको मेंशन करना है। फिर आपको अपना मेल आईडी मेंशन करना है। मेल आईडी मेंशन करने के बाद सिस्टर, ब्रदर जो भी है उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है किनका मेल आईडी है। मेल आईडी के बाद आपको यहाँ पे अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस में एंटर करना है, जैसे आप किस कंट्री में रह रहे हैं, एड्रेस क्या है, फ्लैट नंबर, रेजिडेंशियल है, पिन कोड हो गया आपका, पोस्ट ऑफिस, एरियल कोड हो गया, टाउन, सिटी, स्टेट, ये सब कुछ आपको मेंशन के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और उस पे ओटीपी आता है। तो आपको दोनों चीज़ें मेंशन करनी होती है। जो चीज़ आपका ओटीपी गया होगा तो ओटीपी आपके फ़ोन और उस पे दोनों पे जाते हैं। आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे दोनों चीज़ हमने मेंशन कर दिया। ओटीपी, ओटीपी के बाद आपका पैन कार्ड नंबर आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आपको नेम शो कर गया, डेट ऑफ बर्थ आपको चेक हो गया, जेंडर में आपका शो कर गया। अगर इसमें कुछ एरर है या आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं है, तो आप यहाँ पे एडिट करके और उस चीज़ का आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल गया, आपको फ़ोन नंबर मिल गया, फ़ोन नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी दिख गया होगा। ईमेल आईडी पर अगर लैंडलाइन नंबर आपको जो मैंने बताया था, अगर आपका यहाँ पे होता तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस आ गया। एड्रेस करने के बाद आप उसको कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जो आप पासवर्ड जनरेट करेंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। आपने पासवर्ड वो कर लिया, या उसके बाद आपको एक पर्सनलाइज मैसेज लिखना होता है। पर्सनलाइज मैसेज ये लिखना होता है, जैसे आप क्या जैसे अब मान लीजिए आप ही का नेम है, आई लव माई फैमिली, माई पेट नेम इज डैश डैश, बैंगलोर इज माई डेट, तो सपोज मेरा है दिल्ली इज माई बर्थ प्लेस। ये मैंने मेंशन कर दिया। मेंशन किया बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर पे जाके अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा पैन कार्ड रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे जाके फिर आप होम पेज पे जाएंगे। आपका पैन कार्ड रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड से आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए जैसे आपका पैन कार्ड नंबर है, मैं जैसे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन कर दिया। यहाँ पे प्लीज कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, फिर मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा। मैंने अपना पैन कार्ड पासवर्ड मेंशन करने के बाद यहाँ पे मेरा सारा डिटेल आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं।
उसके बाद आपको अपना चेक करना है कि क्या आपका पैन कार्ड और नेम आपका एग्जैक्ट सही है कि नहीं। तो इसके लिए अब आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप सबसे पहले इसके लिए आप आपको अब लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने के बाद आप होम पेज पे जाइए। होम पेज पे आपको ई पे टैक्स दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद सपोज जैसा आप अपना पैन कार्ड नंबर आप मेंशन करते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपना यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर जिससे आपको क्रॉस करना, अगर किसी और पर्सन का आपको क्रॉस करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पे अपना जो भी आपके प्रेजेंट है फ़ोन नंबर, आप उस नंबर को आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस पे ओटीपी आएगा। तो मैंने अपना इस पे कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आप जैसे मैं आप इस पे ओटीपी क्लिक करता हूँ, मैंने इसको ओटीपी क्लिक कर दिया। ओटीपी क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे जैसे ये मेरा पैन कार्ड नंबर आपको शो हो जाएगा यहाँ पे, पैन कार्ड और पैन कार्ड। उसके बाद आपको नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि ये क्या है पूरा। तो ये आपको क्रॉप होके आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ देखा, लेकिन आपको इससे क्रॉस हो जाएगा कि हाँ ये पैन कार्ड नंबर है। तो चलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।